कन्वीनर भी हैं समिति के। तो ये खंडपीठ का आंदोलन जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि इसकी सारी स्थितियां सबको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अभी इन्होंने कहा भारद्वाज साहब ने, इलाहाबाद सबसे बड़ा हुआ है। देखिए, जो ये कहते हैं कि साहब ये प्रोसीजर है, अभी हमारे अध्यक्ष की तरफ से जो भी आपको फीडबैक दिया गया हुआ है पता होगा और अखबारों में भी आता है कि उच्च न्यायालय भेजेगा, उसके बाद ये होगा, ये सब ड्रामेबाजी है। अगर सरकार चाहे तो सरकार तुरंत उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कर सकती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य रहता है सरकार जब ये कहती है कि पब्लिक को हम त्वरित न्याय देंगे और सस्ता सुलभ न्याय देंगे, इसका मतलब आपको न्याय जो मिलेगा डोर स्टेप पे मिलेगा। अब आगरा के आदमी को या मथुरा के आदमी को या फिरोजाबाद के आदमी को जब इलाहाबाद जाना पड़ता है, आप सोचिए अगर कोई रिट करनी हो, मैं समय लगेगा कि तो मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पीएफ और ईएसआई की अपील हो रही है इनकम टैक्स में, जो बॉम्बे हाईकोर्ट अलाउ कर चुका, दिल्ली कर चुका, इलाहाबाद भी कर चुका है। हमारे यहाँ जो केसेस हैं तब माना जाता है जब हम अपने केस में इलाहाबाद के ऑर्डर ले जाए। बहुत आसान है, जब एक हमारा फैसला हो चुका है तो दूसरा फैसला। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, हम तब भी कई दफा ये कहते हैं टैक्स जमा कर तो नहीं जा पाते, क्योंकि इतनी दूर जाना, पैरवी करना, वकील अंगेज करना, वह कोर्ट में करना। आजकल जैसे कोविड का समय चल रहा है, कल की बात कहूँ, मैं जाना था, मैंने कहा कोविड में अब ऐसा नहीं है कि तुरंत लग जाएगी, सब चीज वर्चुअल होगी। तो ये सब देखते हुए हम लोगों को बहुत दिक्कत है। यही आगरा में अगर हो या मथुरा में हो या फिरोजाबाद में हो, आसपास हो, तो हम हिम्मत करके जा सकते हैं और हमारा मुवक्किल भी इस बात के लिए तैयार हो जाएगा। सब अभी हम कहते हैं इलाहाबाद जाना है, रिजर्वेशन करना, गाड़ी जाएगी, वहाँ वकील अंगेज होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये हमको न्याय सस्ता नहीं मिल रहा है। हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम लोग उद्योगपति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोग हैं। हमारी कई तरह के प्रॉब्लम्स होती है, लेबर की प्रॉब्लम्स होती है, व्यापारिक लेन देन से संबंधित होती है, इवन सोशल होती है। कोई गटर खुला पड़ गया, हमारा आदमी गिर गया, तो हम उसकी अगर रिट करना चाहें या उसके संबंध में लॉ कोर्ट के अंदर मुकदमा करना चाहें तो हमारे पास यहाँ बेंच नहीं है। उससे हम लोग कई दफे वंचित हो जाते हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। तो इसलिए हाईकोर्ट की आवश्यकता तो बहुत आवश्यक है और बहुत पहले से चल रहा है। अब हम उसको गिनाने लगे साहब, वो दिल्ली कितनी दफे गए, कितनी दफे राष्ट्रपति से मिले, कितनी दफे हंसराज भारद्वाज होम मिनिस्टर से मुझे याद है, उससे मिले, कई लोगों से मिले। मैं स्वयं भी कई दफा दिल्ली की यात्रा पे भी गया, हंसराज भारद्वाज जी से भी, राजगोपाल जी के नेतृत्व में मिले थे, तमाम तरह के संघर्ष किए। और सवाल ये आता है कि साहब ये है क्या? देखिए, जो इसकी कमियां निकालती हैं, मैं उस कमियों पर विचार जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। जब एक कमीशन बना तो कमीशन की रिपोर्ट उसने दी और रिपोर्ट काफी समय बाद जब हम लोगों ने आंदोलन करा तब तो वो पटल पे आई और उसमें आगरा के लिए उपयुक्त स्थान बताया गया और बरेली सर्किट बेंच बताई गई। तो बरेली तो अब हाईकोर्ट और उत्तराखंड का हो गया हिसाब किताब। अब आगरा के अलावा जैसा भारद्वाज साहब किसी का क्लेम नहीं है, लेकिन डर क्या है? इलाहाबाद लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं आगरा होने देना चाहती और उनका जो दुकानें चल रही है वो उसी से चल रही है। आगरा के अंदर बेंच होने की बहुत अच्छी आवश्यकता है और इसमें बहुत ही उपयुक्त समय है। जहां तक बघेल साहब का सवाल है, बघेल साहब बहुत जुझारू नेता है, सब चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं क्षेत्रीय जनता की। ये तो करने और मरने वाली स्थिति है। अगर हमारा पॉलिटिकल लीडर ये कहते था मैं रहूंगा तो मैं ये बेंच बनेगी तो मैं रहूं, नहीं तो नहीं हूं, तब ये काम हो पाएगा। या सारे विधायक, सारे सांसद, सारे लोग मिल जाएं कि साहब आगरा की जनता ने लगातार हमको यहाँ पर चुना है और हम उनकी एक छोटी सी मांग जो इतने लंबे समय में चली आ रही है, क्योंकि ये वकीलों का एक ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ये वकीलों का आंदोलन है। भाई वकील को तो फीस ही मिलेगी ना, न्याय किसको मिलेगा? मान लो 2 लाख का मुकदमा है, 10 लाख का, 20 लाख का या किसी घटी टूटी कंपनसेशन है, वकील को 10,000 की फीस ही मिलेगी ना। वकील तो आप लोगों की पैरवी करेगा, उसके प्रोफेशन में होगा, उससे नया रोजगार पैदा होगा, नए वकील पैदा होंगे, नई चीजें होंगी। तो इसलिए आज से ये जब मैं कह रहा जसवंत सिंह कमीशन वाला, जब जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट बड़ी मुश्किल में आई तो उसको लागू नहीं किया गया। हमारे आगरा के लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली कि साहब इस पे
तो वहां ये निकला कि साहब कमीशन दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल कमीशन होता है, एक पॉलिटिकल कमीशन होता है। जो इंदिरा सरकार ने जो कमीशन बनाया था ये पॉलिटिकल आयोग है, ये जो है लीगल कमीशन नहीं है, वहां डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। तो इस तरीके से अब मैं कहता हूं अगर हाईकोर्ट के थ्रू जाना, एक सेट रूल है जैसा कि अब आ रहा है कि हाईकोर्ट करेगा, हाईकोर्ट उसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, उसके बाद वही होगा। अगर ऐसा नियम था तो फिर कमीशन बनाने की जरूरत क्या थी? ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दे दी कि ऐसे करके ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसको जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो हमारी सरकार है वो इसमें कहती है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज कहेंगे तब उस पर विचार किया जाएगा। ये सब बेकार की बात है। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, कई स्टेट के अंदर 3-3 हाईकोर्ट की बेंच है। तो हमारा तो इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बेंच की, लखनऊ इलाहाबाद की तो बेंच है, लखनऊ की बेंच बहुत नजदीक है इलाहाबाद के, देखा जाए उसकी जरूरत आगरा में ज्यादा है। इसके लिए जो हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, भैया साहब आए, प्रमोद शर्मा जी है, भारद्वाज साहब ने अधिवक्ता है, मैं अपनी ओर से और नेशनल चैम्बर की तरफ से उनको एश्योर करता हूँ किसी भी तरीके का कैसा भी सहयोग हो हम जी जान करके आपके साथ हैं। और हम तब संकल्पित होंगे तब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे जिस दिन हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापना हो जाएगी। बहुत देख लिया हमने, बहुत देखा, पोस्ट कार्ड अभियान, रेलवे रोक, ताजमहल पे घिराव, दिल्ली यात्रा, तमाम दुनिया भर के प्रयास कर दिए, जनप्रतिनिधियों घर में रोका, इलेक्शन में हमने प्रचार किए, सब ये करे, लेकिन भाई साहब आज तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो मैं अभी जो हमारे भैया साहब आए हैं, ये आए हैं, तो ऐसी कोई चीज हम ऐसी करें जिससे कि हमारे रिजल्ट जो हमारा डेस्टिनेशन गोल पर्पस है उसको हम अचीव कर रहे हैं। ऐसा कोई चीज हमें तय करनी चाहिए यहाँ पर, आज तब हम सफल होंगे कि क्या चीज कर देखिए। अब वकील लोग व्यापारियों पे जा रहे हैं और लोग बहुत संस्थानों पे जा रहे हैं, आज चैम्बर भी आए हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? इनका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, इनको कोई व्यक्तिगत नहीं है। हो सकता है जब हाईकोर्ट की बेंच बने तो हम या ये लोग रहे या ना रहे, लेकिन उस बेंच की स्थापना से जो फायदा होगा वो आगरे के जनमानस को होगा, व्यापारियों को होगा, उद्योगपतियों को होगा, यहाँ की युवा पीढ़ी को होगा। तो इसलिए हाईकोर्ट की बेंच बनना महत्व आवश्यकता है और इसके लिए जो भी संघर्ष समिति तय करेगी या हमारे अधिवक्ता भाई तय करेंगे, जो चीज करेंगे हम लोग उनके साथ हैं और हर तरीके से साथ हैं। जैसा आपने अभी कहा संयोजक साहब ने, अध्यक्ष जी ने, कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो तो चैम्बर की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, चाहे एक व्यक्ति के थ्रू या ज्यादा लोगों के थ्रू। तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं जब कभी आपका कोई संदेश आएगा आपको चैम्बर के कुछ ना कुछ लोग वहां मौजूद मिलेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। आप कहेंगे गिरफ्तार हो जाओ, गिरफ्तार हो जाए, आप कहेंगे जो काम करना होगा न्यायोचित और सही काम होगा, इन फॉर अचीवमेंट ऑफ द हाईकोर्ट बेंच होगा, तो उसके लिए हम अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। फाइनेंशियल और उसकी बात करना तो बेकार है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे उस दिन अखबार में पढ़ा जब आप व्यापार मंडल से मिले तो मैं मन में ये सोच रहा था, मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ कि क्या आप व्यापार मंडल से मिल रहे हो? नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा के ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी है। इसके अंदर जितनी एसोसिएशन है सब इसमें समाहित हैं। अगर नेशनल चैम्बर हाथ खड़ा कर दे तो सारी एसोसिएशन आपके साथ है। आप अलग अलग अपने टाइम को, एनर्जी को खराब न करें। आपने बहुत सही निर्णय लिया, सीताराम जी से बात करके, अग्रवाल साहब से बात करके आज यहाँ आए हैं, तो वो आपको ये बता देते हैं हमारे यहाँ 30-31 तो सेल हैं और करीब 30-40 एसोसिएशन सबसे एफिलिएटेड है और एक एसोसिएशन के हजारों मेंबर है। तो आपकी एक कॉल पे अगर चैम्बर आपके साथ खड़ा है तो एक कॉल पे पूरा आगरा बंद भी हो सकता है, आगरा आपके साथ खड़ा भी हो सकता है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल कतई आप संकोच मत करना कि हाईकोर्ट की बेंच पहले बहुत प्रयास होते रहे, अब नहीं होंगे। आप जरूर सफल होंगे, ये हमारी कामना है, हमारा सहयोग है और हमारा भगवान से प्रार्थना है कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा में जल्दी से जल्दी बने और हमारे भैया साहब को इतनी दिमाग में उनकी बात आया कि वो अब जाए प्रधानमंत्री से या न्याय मंत्री से किसी से भी कि भैया बेंच होगी तो मैं हूं, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात सही है, अगर पब्लिक नाराज हो गई, पब्लिक चुन के फर्स्ट पे बैठाती, और फर्स्ट पे बैठा देती है। तो इसलिए ये बातों को सबको सोच लेना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को आगरे के किसी पार्टी का कोई नेता हो, अगर उसे आगरा की जनता की नुमाइंदगी करनी है तो आगरा की जनता की बात को मनवाना पड़ेगा। धन्यवाद।